ड्रामा सीरियल मेरे हमसफर जो कि 40 एपिसोड्स के ऊपर मुश्तमिल है। कहानी है एक ऐसी बेबस लड़की की जिसका बाप उसको पैदा होते ही छोड़ देता है। इन फ्यूचर वो अपनी लाइफ में सरवाइव कर सकती है या नहीं, इसी बात को इस ड्रामा सीरियल में ज़ेरे बहस लाया गया है। मैं पहले ही एक एपिसोड से लेकर 20 एपिसोड तक इस ड्रामा सीरियल को एक्सप्लेन कर चुका हूँ और ये वीडियो 21 एपिसोड से लेकर 40 एपिसोड तक मुश्तमिल होने वाली है। अभी करते हैं इस वीडियो का आगाज। आहिस्ता आहिस्ता खुर्रम समीन के काफी करीब आ जाता है और दूसरी तरफ हाला और हमजा एक दूसरे के इतने करीब होते हैं कि उन्हें कोई भी ताकत जुदा नहीं। लेकिन हाला को नहीं पता था कि उसका माजी उसके पीछे पीछे उसके घर तक आ गया था, क्योंकि खुर्रम के रिश्ते की बात समीन के साथ चल रही होती है और वहाँ पर नमूदार हो जाती है हाला और वो उसे वहाँ पर देखकर बेहोश हो जाती है। हाला ये सोचकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है कि अगर हमजा को खुर्रम के बारे में पता चल गया तो वो उसे छोड़ देगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा नहीं करेगा। ऊपर से अब हाला प्रेग्नेंट हो चुकी थी तो उसकी माँ साजिशों पर साजिशें कर रही थी कैसे उसे उस घर से निकाला। हमजा की माँ हाला को ऐसी अद्वियात देती हैं जिससे वो अपनी प्रेगनेंसी हमेशा के लिए खो देगी। लेकिन हाला जब इस बात का राज खोलता है कि उसकी सास ने उसके साथ ऐसा किया तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपनी सास के पास जाती है और उस पर इल्जाम लगाती है उसके बेटे के सामने। वहाँ पहली बार हमजा उसे डिफेंड नहीं करता और कहता है कि मेरी माँ साजिशी तो हो सकती है लेकिन कातिल नहीं हो सकती। एक दिन घर में जब समीन और खुर्रम के रिश्ते की बात हो रही होती है, वहाँ पर हाला की सास उसे पहचान लेती है कि हाला का पुराना आशिक है। वो हाला को पकड़ कर लाती है और कहती है कि ये हाला का पुराना आशिक है जिससे आप समीन की शादी करना चाह रहे हैं। और हाला को कहती है कि तुम बताओ अब ये कौन है, बताओ बताओ। वो सब उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे और मौके पर खुर्रम भी मुकर जाता है। तो इस लड़की को जानता ही नहीं, मैंने तो जिंदगी में पहली दफा इस लड़की को देखा है। वहाँ पर उसकी सास पर कोई भी यकीन नहीं करता और हाला और खुर्रम पर सब यकीन करते हैं, लेकिन उसकी सास रुकने वाली कहाँ थी। वो कह रही थी कि कुरान उठाओ, ये वही लड़का है और इस लड़की का चक्कर उसके साथ पहले से था। और वहाँ पर हाला भी झूठ बोल देती है कि मैं उस लड़के को नहीं जानती और बहुत रोती है अपने खुदा के आगे क्योंकि उसने जिंदगी में पहली दफा झूठ बोला था। दूसरी तरफ चूंकि समीन और खुर्रम एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे, इसलिए वो एक दूसरे को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। इसके बाद इन दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है काफी जोरों शोर से। हाला की सास हाला को कहती है कि समीन की जिंदगी खुर्रम बर्बाद कर रहा तो तुम उसके पास जाओ और उसे कहो कि उसकी जिंदगी से निकल जाए। तो बेचारी हाला ऐसा ही करती है, उसके पास जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो समीन की जिंदगी से निकले। और वहाँ पर वो उसे कहता है कि मैं समीन के साथ कोई चालबाजी नहीं कर रहा, मैं उससे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। और ये सारे का सारा वाकया हाला की सास अपने बेटे को भी दिखा रही होती है। और घर आकर जब वो दोबारा इस बात को दोहराती है तो उसकी दादी यकीन मानने को तैयार ही नहीं होती कि हाला ऐसा कर सकती है। और वो हाला का हाथ अपने सर पर रखती है, कहती है कि कसम खाओ कि तुमने। वहाँ पर वो अपना हाथ पीछे उठा लेती है कि उसने ऐसा किया है तो उसकी दादी कहती है कि तुमने मेरा यकीन तोड़ा है। वहाँ पर हाला कहती है कि मैंने किसी का भी कोई यकीन नहीं तोड़ा, इस घर में मेरे साथ किसी का भी रवैया अच्छा नहीं था। एक खुर्रम ही था जो मुझसे प्यार से हंस के बात किया करता था। वहाँ पर हाला अपनी दादी को सारी की सारी बात बताती है कि उसके बचपन से लेकर आज तक उसके घर में उनके साथ क्या सलूक हुआ है। वहाँ उसकी दादी को एहसास होता है कि वो एक अच्छी दादी तो बन सकी लेकिन एक बच्ची की अच्छी तरीके से माँ ना बन सकी। वहाँ पर वो हाला के बाप को कॉल करती है और कहती है कि यही समझ ले कि मैं मर चुकी हूँ और मेरा मरा हुआ मुंह देखने के लिए आ जा, लेकिन तू जल्दी से जल्दी आ जा। और इसके बाद अगले ही सीन में हाला का बाप और उसकी एक बहन के साथ उस घर में आ जाता है। हाला की बहन का नाम मरियम होता है। हाला अपने बाप को इतने अरसे बाद देखकर हैरान हो जाती है। हाला की दादी अपने बेटे से बहुत ही ज्यादा बेरुखी से बात करती है और कहती है कि तूने अपनी बेटी के साथ ज्यादती की है, वो बेटी तेरी थी, इनकी नहीं। तू इनके आसरे पर यहाँ पर छोड़ गया, मुझसे भी वो काम ना हो सका जो उसकी एक माँ कर सकती। इसके साथ जितनी भी नाइंसाफियां हैं उन सब का जिम्मेदार तू है। और ये बात करते करते हाला की दादी का इंतकाल हो जाता है। इसके बाद मैयत की तदफीन का सीन दिखाया जाता है। हाला इस बात पर काफी खुश होती है कि उसकी कोई बहन भी है और वो बहन बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, वो हाला के साथ होती है। हाला की सास जो के हाला की दादी की इंतकाल के थोड़े ही अरसे बाद हाला पर दोबारा से तोहमत लगाना शुरू हो जाती है। वहाँ पर हमजा अपनी माँ को कहता है कि माँ ये मेरी इज्जत और जिल्लत का सवाल है, प्लीज ऐसा मत कीजिए। लेकिन उसकी माँ रुकने वाली कहाँ थी, वो तो हाला के ऊपर तोहमत पे तोहमत लगाई जा रही थी। उसकी माँ से कहती है कि इसका खुर्रम के साथ चक्कर था तो तुम इसे अभी के अभी तलाक दो। लेकिन वो वहाँ पर साफ अल्फाजों में कह देता है कि मैंने दादी को जुबान दी है कि मैं हाला का ख्याल रखूंगा और मैं इसे किसी भी कीमत पर तलाक नहीं दूंगा और यही मेरा आखिरी फैसला है।
इसके बाद वो लोग खुर्रम के साथ भी सब रिश्ते खत्म कर देते हैं। हाला का बाप हाला के लिए कुछ करना चाहता था, इसलिए वो अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी जो पाकिस्तान में है वो हाला का नाम करके वहाँ से जाने की तैयारी करने लग जाता है। दूसरी तरफ खुर्रम से समीन बहुत ही ज्यादा खफा होती है क्योंकि उसने उसे धोखा दिया होता है। हाला का बाप जब वापस यूके जाने लगता है तो वो अपनी बेटी को कहता है कि मैंने ये घर तुम्हारे नाम कर दिया है, अब तुम्हें इस घर से कोई भी ना निकाल सकेगा। हाला गुस्से में अपने बाप को कहती है कि आखिर क्या होगा घर को मेरे नाम करने से, क्या मुझ पर लगे सब इल्जाम मिट जाएंगे, क्या मेरी ताई मेरी सास का रवैया मेरे साथ अच्छा हो जाएगा, क्या हमजा मुझ पर फिर से यकीन करने लगेगा। आप वही कर रहे हैं जो आपने 15 साल पहले किया था, आपने पैसों से मेरी खुशियां खरीदने की कोशिश की। एक दिन आपको पता चलेगा कि हाला मर चुकी है तो आप पैसे दे देंगे, ये लो इसका मकबरा खड़ा कर दो। ये बोलते ही हाला बेहोश हो जाती है और उसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है। हालांकि ये हालत देखकर उसका बाप इस बात का इरादा करता है कि वो हाला को अब कभी भी अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएगा और वो हाला को अब अपने साथ रखेगा। दूसरी तरफ हमजा भी हाला को यकीन दिलाता है कि उसने उसे मुकम्मल तौर पर माफ कर दिया है, वो सारी बातों को भुलाकर उसके साथ रहना चाहता है। लेकिन हाला कहती है कि अब मैं अपने डैड के साथ रहूंगी, जिंदगी में पहली दफा मैंने कोई फैसला अपने लिए किया है, तो वो हमजा के बजाय अपने डैड के साथ जाना मुनासिब समझती है। दूसरी तरफ हमजा की बहन किसी से छुप कर निकाह कर लेती है। हमजा की सास लोगों की बेटियों के ऊपर तोहमतें लगा रही होती है, हालांकि उसकी अपनी बेटी क्या गुल खिला रही है इस बात का उन्हें कानो कान खबर नहीं होती। इसके बाद खुर्रम जो होता है वो समीन को कॉल करता है और उससे कहता है कि मैंने हाला से माफ़ी मांगी और उसने मुझे माफ़ कर दिया और अब तुम भी मुझे माफ़ कर दो। वो उसका जवाब नहीं देती। दूसरी तरफ रूमी जो कि मारी मारी फिर रही होती है क्योंकि उसने निकाह कर लिया होता है और अब उसके घर वाले उसकी शादी किसी और के साथ करना चाह रहे होते हैं, लेकिन हाला उससे समझाती है और वहाँ पर वो बुलवाती है हमजा को और उसे सारी की सारी बात समझाती है कि ऐसा ऐसा हुआ है। वो रूमी के हक में उसके साथ खड़ी हो जाती है, जिस पर रूमी उससे काफी मुतासर होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हाला की डिलीवरी हो जाती है और उसे बेटी होती है। हमजा अपनी बेटी और हाला से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। ये सब कुछ देखकर हाला अपने खावंद के साथ उसके घर में जाने रजामंद हो जाती है। घर जाते ही हाला की सास उस पर दोबारा से इल्जाम तराशी करने लग जाती है, लेकिन वहाँ पर रूमी आती है और वो सारी की सारी हकीकत बता देती है कि कैसे हाला के ऊपर सारे इल्जाम उसकी माँ ने उस पर लगाए थे। वो बताती है कि समीन के पीछे जो लड़का घर में आ गया था और इसका इल्जाम हमने हाला पर लगा दिया था, दर हकीकत उस लड़के को कॉल्स मैं करती थी ताकि इल्जाम समीन के ऊपर आ जाए, लेकिन मेरी माँ ने हाला के ऊपर उसका इल्जाम लगा दिया था। हाला की सास घर में सबकी नजरों के सामने गिर जाती है। इसके बाद हमें रूमी की रुखसती का सीन दिखाया जाता है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैसे समीन ने भी खुर्रम को माफ कर देती है और अपनी अगली जिंदगी उसके साथ गुजारने का फैसला कर लेती है। हालांकि सास अपने घर में बिल्कुल अकेली हो जाती है तो वो हाला से हाथ जोड़कर माफी मांगती है। वहाँ पर हाला अपनी सास को माफ कर देती है और हमजा के साथ अपनी जिंदगी गुजारना स्टार्ट कर देती है हंसी खुशी, और यहीं पर ये ड्रामा सीरियल एंड हो जाता है।